और अभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर टनल से मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पाइप के भीतर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 2 जवान गए हैं और टनल से किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको न्यूज स्टेट बता रहा है, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। स्ट्रेचर के सहारे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। टनल के अंदर भेजी जा रही है एम्बुलेंस और इस एम्बुलेंस के जरिए जो मजदूर हैं उनको 41 बेड का जो अस्पताल बनाया गया है वहां पर भेजा जाएगा। तो किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकल सकते हैं टनल से। तो पाइप के भीतर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 2 जवान गए हैं। टनल से किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर सिलकेरा टनल में फंसे मजदूरों को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और कुछ ही मिनट बाद खबर आने वाली है कि सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और कुछ ही समय का इंतजार, मजदूरों की वापसी का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। 2-2.5 घंटे के आसपास वो सब वहां पर रेस्क्यू होकर बाहर निकल आएंगे और उसके बाद फिर वहां पर मुख्यमंत्री होंगे, वो सबसे मिलेंगे और एम्बुलेंस खड़ी है, मेडिकल स्टाफ खड़ा है, जिसको जिस तरह की जरूरत होगी उनको ले जाया जाएगा। और आप जानते हैं कि आज 17 दिन पूरे हो चुके हैं इस ऑपरेशन को और 17 दिन के बाद ये रेस्क्यू अपने अंजाम तक पहुंच गया है। 41 लोगों की जान इस सुरंग में बंद थी बिल्कुल और पूरी कैद थी और आज वो बाहर निकलेंगे और खुली हवा में सांस ले सकेंगे। कई प्रदेशों के इन श्रमिकों को निकालने के लिए पीएमओ की बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हमने देखी है और राज्य मंत्री वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह पिछले 4-5 दिन से ये कैंप कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के मुख्य सचिव तीनों ने यहाँ पर दौरा किया, तकनीकियों को जाना। फिर आखिर में जब पूरी की पूरी मशीनें कामयाब नहीं हुई 10 मीटर की दूरी को पूरा करने में, तो फिर इंसानों को बुलाना पड़ा। ये ऐसे लोग थे जिनको रेड माइनर्स कहा जाता है, लेकिन ये रेड माइनर्स हैं नहीं, चूंकि उसको एनजीटी बंद कर चुका है। लेकिन रेड माइनर्स की जो विधि होती है, मतलब आप उसको समझिए कि जैसे चूहा एक बिल खोदता है, इस तरह से उन्होंने मिट्टी को निकालना शुरू किया और उसको आज आप सोचिए कि 1-1:15 बजे के आसपास, कल से जब शुरू हुई प्रक्रिया, 1:15 बजे के आसपास ब्रेक थ्रू कर दिया और उसके बाद फिर विलंब इसलिए हुआ कि एक पाइप और जोड़ना पड़ा और वेल्डिंग की प्रक्रिया में, कूलिंग की प्रक्रिया में पूरा 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। वही एक विलंब है, अन्यथा अगर वो जरूरत ना पड़ती तो अब तक ये श्रमिक बाहर आ चुके होते और जहां हॉस्पिटल में जिनको जाना है वहां पर अब तक भेज दिया गया होता। जी, तो लगातार जो काम है वो लगातार चल रहा है और हमने आपको बताया कि किस तरह से थोड़ी देर का इंतजार और मजदूरों की वापसी का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। स्ट्रेचर के सहारे मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद उनको एम्बुलेंस के जरिए 41 बेड का जो अस्पताल बना है वहां पर भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री भूपेश